आप में से बहुत लोग थॉर के फ़ैन होंगे और उसकी सारी मूवीज़ जो रिलीज़ हुई हैं वो देखी भी होंगी। पर क्या आप जानते हैं मार्वल किस तरह अपने इन सुपर हीरो मूवीज़ के थ्रू हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग करता है और हमारे टोडलर और यंग जनरेशन को कैसे डाइवर्ट करता है और उनके माइंड को कैसे प्रोग्राम करता है, और ये सब दिखा के फ्रेम करना चाहता है कि हमारी दुनिया की जैसी ऐसी और दूसरी दुनिया भी है और वहाँ से लोग हमें बचाने के लिए आएंगे। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये माइंड प्रोग्रामिंग करके दिखाना चाहते हैं कि जीसस पीस भी अपॉन हिम की सेकंड कमिंग नहीं होगी, बल्कि किसी सुपर हीरो का इंतज़ार करें जो हमें इस दुनिया में आने वाले बुरे लोगों से बचाएगा। इन सब मूवीज़ में पहले एलियन अटैक शो करते हैं जो नॉर्मल इंसान को बहुत तबाह और बर्बाद करने के लिए आए होते हैं, पर फिर इन एलियन को रोकने के लिए कोई ग्रीक, रोमन या नॉर्स मैथोलॉजी से कोई न कोई फेक गॉड आता है। और मिस्री, एसीरियन, बेबीलियन, पर्शियन, ग्रीक, रोमन, ऑल मैथोलॉजीज आर सेम। ये सब एक ही हैं, बस इनके नाम अलग हैं अलग लैंग्वेज में। क्या आप कभी सोचे हैं कि ये इतना पैसा लगाकर ऐसी चीज़ पर ही क्यों ऐसा कैरेक्टर पर मूवी बनाते हैं जिनका ये बताते हैं कि ये फिक्शनल हैं? पर मैं आपको बता दूं कि ये कैरेक्टर कोई न्यू नहीं है, ना ही ये फिक्शनल है। थॉर का लिंक स्कैंडिनेविया के एरिया यानी जर्मनी के एक एरिया है। वहाँ नॉर्स मैथोलॉजी की कुछ कहानियाँ हैं जिनमें थॉर बहुत मशहूर है। थॉर का मतलब है तो आप जानते ही हैं कि थंडर है, और नॉर्स मैथोलॉजी में थॉर को गॉड ऑफ थंडर कहते हैं और इसे बाकी गॉड या देवताओं का बादशाह कहा जाता है। और इसको मार्वल पहले कॉमिक बुक में इंट्रोड्यूस किया था जिस पर लिखा था आई कम फ्रॉम अ लैंड यू नो नॉट एंड देयर आई रूल एज अ मास्टर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग। और इस जगह से आए हैं नॉर्स मैथोलॉजी में। इस जगह का नाम एसगार्ड है। अब ये नाम सुनकर आपके होश उड़ गए होंगे क्योंकि थॉर मूवी में भी उस जगह का नाम एसगार्ड ही रखा गया है। और थॉर के बाप ऑर्डन का नाम भी नॉर्स मैथोलॉजी से ही लिया गया है। और मार्वल खुद बताता है कि उसने ये स्टोरी नॉर्स मैथोलॉजी पर बनाई है। अब इसमें इनका हिडन एजेंडा क्या है, तो मैं आपको फिर से बता दूं कि ये वो मैथोलॉजी हैं जिस पर उस वक्त के लोग यकीन रखते थे कि यही उनका मेन रिलीजन है और ये ही लोग गॉड हैं जो ज़मीन पर आते जाते रहते हैं। इस मूवीज़ में थॉर को ओडिन का बेटा बोलते और लोग ओडिन को गॉड मानते थे। और ये लोग उन्हीं जिन ईविल को प्रमोट कर रहे हैं जो जन्नत से या आसमान से नीचे गिराए गए थे, और फिर उन्होंने इंसानों को इतना डाइवर्ट किया कि इंसान उन्हीं को खुदा मानने लगे। और अब और गौर करें कि थॉर ने अपने फादर को कई बार डिसोबे किया है और ग्रीक मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग भी इसने अपने बाप को मार कर उसका थ्रोन ले लिया था। और एक बात जो मार्वल्स ने अपनी मूवीज़ में नहीं शो करी वो ये है कि थॉर ह्यूमन में इसलिए पॉपुलर था क्योंकि वो ह्यूमन की बलि नहीं लेता था, जिस तरह इसका बाप ओडिन इंसान से इंसान की बलि मांगता था। और अब आप समझ रहे होंगे कि ये लोग हमारे माइंड को किस तरह करेक्ट कर रहे हैं ताकि हम सही गलत ना समझ सकें और बिलीव करें कि खुदा एक नहीं है, उसके बहुत से बच्चे हैं और वो सब भी गॉड ही हैं। और फ्री मैशन इसलिए इन सब पर यकीन रखते हैं क्योंकि उनका मानना है कि इंसान भी खुदा बन सकता है। इसी के साथ अगर आप थॉर की एक और मूवी जिसका नाम था थॉर रैग्नारोक, उसमें रैग्नारोक का मीनिंग अब नॉर्स मैथोलॉजी में देखेंगे तो पता चलेगा कि रैग्नारोक का मतलब है फाइनल बैटल, मतलब आखिरी जंग। इस मूवी में भी एक ग्रैंड मास्टर था जिस तरह फ्री मैसनरी में भी होता है 33 डिग्री ग्रैंड मास्टर, और इसमें भी थॉर का लास्ट में आसमान की बिजली से लैश दिखाया जाता है और ये सिंबल लूसीफर के लिए भी यूज़ होता है। और इस मूवी में भी इन लोगों ने वन आई सिंबल एंड शो किया है जब थॉर की एक आंख चली जाती है। और हाल ही में एक और मूवी का ट्रेलर रिलीज़ हुआ है जिसका नाम है थॉर लव एंड थंडर, और इसमें भी थॉर के आग के सामने शो किया गया जिसका मतलब हेल्थ से है, और यहाँ भी वन आई सिंबल यूज़ किया गया है। और इसमें भी बोल्ड लेटर में दिखाया गया है नॉट एवरी गॉड हैज़ अ प्लान, जिसमें ये साफ साफ शो
किया जा रहा है कि थॉर कितना पावरफुल था और ये पीस एंड लव को सपोर्ट करता था। तो व्यूवर्स, अब ये आपको डिसाइड करना है कि इस बात पर आपको ये यकीन करना है या नहीं। पर ध्यान रखिएगा, इस दुनिया में कुछ भी बिना मतलब के लिए नहीं होता। एवरीथिंग इज़ प्लान्ड। तो हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अमेजिंग एंड मिस्टीरियस बातों के साथ। थैंक यू।